कहानी का शीर्षक है वो चांद प्यारा प्यारा। हर तरफ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैली हुई थी। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। हल्की हल्की सी बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी। सुहानी आज बहुत दिन बाद अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर अपने लिए जीना चाहती थी, अपने मन की जिंदगी। कम से कम एक सप्ताह के लिए तो जी ही ले। वैसे तो जी ही रही थी जिंदगी, पर अपने लिए तो कुछ भी न था इस जिंदगी में। जो भी था बाकी सब परिवार के लोगों के लिए था। राज को क्या पसंद है, राज के कपड़े, राज का खाना, उसके बाद बच्चे अनिका और आरव, और हाँ, मम्मी जी और पापा जी की दवाई आदि, मम्मी के घुटनों और कमर की तेल मालिश। इन्हीं कामों में सुहानी का दिन गुजर जाता था। ऐसा नहीं था कि वह इन सब कामों से दुखी या परेशान थी, बल्कि उसको तो अच्छा लगता था सबके लिए कुछ न कुछ करते रहना। सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर एक सुकून मिलता था, लेकिन स्वयं के लिए समय बिल्कुल भी ना था सुहानी के पास। पिछले 1-2 दिन से वह ऊब सी गई थी। इन सब काम से उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, थोड़ा रिलैक्स चाहिए था। सो उसने आज राज को अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है सुहानी? अपनी फ्रेंड के पास बनारस जाना है। बनारस में गंगा घाट के पास है। पर सुहानी 1 सप्ताह तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कैसे मैनेज कर पाएंगे हम तुम्हारे बगैर? 2 दिन के लिए चली जाओ। मेरा सैटरडे संडे को ऑफ है, ऑफिस नहीं जाना है। तुम फ्राइडे निकल जाओ, संडे नाइट तक आ जाओ। चलो ठीक है राज, 2 दिन ही सही, पर मैं जाना चाहती हूँ। हाँ तो 2 दिन के लिए तुम जा सकती हो सुहानी, लेकिन प्लीज 2 दिन से ज़्यादा नहीं। हाँ राज, मैं भी समझ सकती हूँ, मेरे बगैर यहाँ परेशानी हो जाएगी। मम्मी जी, पापा जी, बच्चे, तुम सब डिस्टर्ब हो जाओगे। फ्राइडे को सुहानी अपनी फ्रेंड गरिमा के यहाँ पहुँच गई। लेकिन ये क्या, फ्रेंड को तो अचानक गांव जाना पड़ रहा है। उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। अचानक ही दोनों पति पत्नी जा रहे हैं। सुहानी को लगा कि बेकार ही आए। उसकी फ्रेंड सुगंधा बोलती है, परेशान मत हो सुहानी, शाम को गंगा घाट पर घूम आना। थोड़ी देर वहाँ बैठना अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा दिल को। ठीक है भाई, अब तो यही करना होगा, पर अकेले क्या मन लगेगा यार। अरे सुहानी, मैं तो अक्सर अकेले जाती हूँ। किसके पास टाइम है साथ जाने का? गरिमा और उसका पति आकाश चले जाते हैं। रह जाती है सुहानी अकेली। शाम के 5 बजे हैं। वह सोचती है नहा धोकर घाट पर चली जाऊंगी। 6:30 बजे तक सुहानी तैयार होकर घाट की तरफ निकल लेती है। आज उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, बालों का ढीला सा चूड़ा बनाया है, माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाई है, पिंक लिपस्टिक भी लगाई है। आज कुछ अलग ही लग रही है सुहानी। आज वह खुद ही खुद को न पहचान पाई। जब आईने में उसने खुद को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ अभी भी? उम्र तो ठीक ठाक ही हो गई है। खैर, यही सोचते सोचते घाट पर थोड़ा घूमकर फिर बैठ जाती है पानी में पैर डालकर। जब आई थी घाट पर तो काफ़ी भीड़ थी, अब तो कम ही लोग रह गए थे। सुहानी सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए एक पुराना गाना गुनगुनाने लगी। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं,
ये चांद प्यारा प्यारा। वह गाना ही गा रही होती है, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वाह, बहुत खूब, क्या आवाज़ है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो राज की उम्र का एक शख्स पीछे खड़ा है। सुहानी कुछ तल्ख मोड़ में बोलती है, आपको मतलब? माफ़ करना मोहतरमा, आपकी मधुर आवाज़ सुनकर हम खुद को रोक न पाए तारीफ करने से। आप गुनगुनाए ही इतना मीठा रही थी। जी धन्यवाद। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी, क्या मतलब है आपका? अरे मोहतरमा, मैं शरीफ बंदा हूँ, और फिर उस ईश्वर को भी तो जवाब देना होता है कुछ गुनाह या पाप करने से पहले। उसका विचार मन में आ जाता है। उसका विचार मुझे कभी कोई गलत काम करने ही नहीं देता है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, बैठ जाइए। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया मैम। सिद्धार्थ है मेरा नाम, और आपका? जी मैं सुहानी। कहाँ रहती हैं आप? मैं लखनऊ में रहती हूँ। फिर यहाँ कैसे? अपनी सहेली के पास आई थी, लेकिन उसे अचानक अपने ससुराल जाना पड़ा, सो समय बिताने के लिए यहाँ घाट पर आकर बैठ गई। ओह अच्छा, सही किया आपने। मैं तो अक्सर यहाँ आता हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो यहीं पास में एक होटल है, उसमें रुकता हूँ। मेरा रूम बुक रहता है। ओह अच्छा, अब ऐसा तो नहीं आप मेरी ही कोई न्यूज़ बना दें? सुहानी बोलती है, हा 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 हा। अरे नहीं नहीं, घबराइए मत। हर किसी की न्यूज़ नहीं बनाई जाती है। मुझे लगा कभी यह न्यूज़ की हेडलाइन हो, सहेली ने सहेली को अकेला छोड़ा। हा 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 हा, दोनों एक साथ ठहाका लगाते हैं। आप तो बहुत मजाकिया हैं सुहानी जी। मजाकिया? सुहानी कुछ सोचते हुए, मैं तो जैसे भूल ही गई थी मजाक शब्द को। जिंदगी की दौड़ धूप में इतना उलझ गई कि सब भूल गई, खुद को भी कहीं खो दिया। आज बहुत दिन बाद खुद की तलाश में निकली हूँ। तलाश लिया क्या? तलाश ही रही थी कि आप आ गए, तो तलाश अधूरी रह गई। क्या मेरे आने से? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ बताएं अपने बारे में। सुहानी सिद्धार्थ से पूछती है। मैं रिपोर्टर हूँ, यह तो आपको पता चल ही चुका है। गाने का शौक़ है, लिखने का भी शौक़ है। शादी करी नहीं अभी, माता पिता अब रहे नहीं, आज़ाद पंछी हूँ इस नील गगन का। गाने और लिखने का मुझे भी बहुत शौक़ था, लेकिन ना जाने कहाँ पीछे छूट गए सब शौक़, और मैं उलझ गई जिंदगी की उलझनों में। ऐसा ही होता है घर गृहस्थी में शायद। सुहानी बोलती है, इंसान खुद को भूल ही जाता है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। सुहानी जी, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और खुद को मैं नहीं भूलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ हंसते हुए बोलता है, अरे बहुत टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर क्या करेंगी सुहानी जी? वहाँ भी तो अकेले रहना है, यहीं बैठिए ना कुछ समय और। भूख लगी है, खाना भी तो खाना है। ओह हाँ, डिनर का टाइम हो गया है। जी हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पास में एक बहुत फेमस पूड़ी कचौड़ी वाले की दुकान है, बहुत स्वादिष्ट है पूड़ी कचौड़ी। अरे सुहानी जी, पहले मैं भी नहीं खाता था, लेकिन एक बार मेरे दोस्त ने जिद करके मुझे खिलाई। उसके बाद तब से तो हमेशा खाता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ। चलिए तो फिर आज यह भी सही।
दोनों कचौड़ी की दुकान पर पहले कचौड़ी खाते हैं, फिर गुलाब जामुन, और फिर सिद्धार्थ बोलता है, सुहानी जी आज तो बनारस का पान भी खा ही लो। नहीं जी, अरे हमारी दोस्ती के लिए। दोस्ती के लिए? सुहानी सिद्धार्थ की ओर देखती है। सुहानी जी, अब तो हम दोस्त बन सकते हैं ना, भला आदमी हूँ। ठीक है दोस्त। सुहानी हाथ आगे बढ़ाती है। यस दोस्त, बोलते हुए सिद्धार्थ दोस्ती का हाथ मिलाता है। फिर दोनों मीठा पान खाते हुए घाट पर आकर बैठ जाते हैं। अच्छा सुहानी जी, जो गाना गुनगुना रही थी पूरा सुनाइए ना। आप साथ देंगे? जी जरूर। दोनों गाना शुरू करते हैं। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा है धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा है धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। बहुत अच्छा गाते हैं सिद्धार्थ जी आप भी तो इतना मधुर गाती हैं। अच्छा सुहानी जी, आप लिखती भी हैं? लिखती थी सिद्धार्थ जी, अब तो याद भी नहीं कि कब लिखना छोड़ दिया था। कभी बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। कविता से याद आया, गोपाल दास नीरज जी मेरे फेवरेट हैं। सुहानी बोलती है, मेरे भी। सिद्धार्थ बोलता है, बहुत अच्छे गीत हैं नीरज जी के, मैं तो फैन हूँ उनका। अरे हमें तो बातें करते करते इतना समय हो गया है, देखो चांद भी छुप गया है, सुबह की लालिमा सी छा गई है। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊँगी। इस बहाने थोड़ा आपका साथ और मिल जाएगा। ठीक है तो आज तो है ना आप यहाँ? जी आज तो हूँ, आज शाम को मिले? सिद्धार्थ सुहानी से पूछता है। सुहानी सोच ही रही होती है। सिद्धार्थ प्लीज बोलता है, ठीक है मिलते हैं शाम 5 बजे वही गंगा घाट पर। ठीक है। दोनों का पूरा दिन यूं ही एक दूसरे की बातों को याद करते हुए गुजर जाता है। शाम को 5 बजे घाट पर मिलते हैं। आज सुहानी ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इत्तेफाक यह है कि सिद्धार्थ ने भी स्काई ब्लू शर्ट पहनी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, सेम कलर। घाट पर कल वाली जगह जाकर बैठ जाते हैं। फिर ढेर सारी बातें सिद्धार्थ अपने विषय में बताता है, सुहानी अपने विषय में बताती है। 7 बज जाते हैं। आज सिद्धार्थ को जल्दी जाना है और सुहानी को भी जल्दी जाना है। गरिमा भी 9 बजे तक आने वाली है। मौसम आज भी बहुत प्यारा है। सुहानी जी, आपसे जुदा होने का मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मीटिंग है मेरी। जी मुझे भी जल्दी जाना है, मेरी दोस्त आएगी 9 बजे तक। पता भी नहीं चला, दिन ढल गया, सूरज भी छिपने वाला है। अच्छा अपना मोबाइल नंबर तो दीजिएगा ना, सिद्धार्थ सुहानी से बोलता है। जी लेकिन जब भी होगा कॉल मैं करूँगी, अपनी सुविधा से। आप पहले कभी नहीं करेंगे कॉल? जी ठीक है, मैं कभी आगे बढ़कर कॉल नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ आप गृहस्थी वाली हैं, भले ही हमारी दोस्ती बिल्कुल शुद्ध हो, लेकिन यह इंसान का दिमाग ना अजीब होता है। जी सही कहा आपने। अच्छा अलविदा सुहानी जी। अलविदा सिद्धार्थ जी। अच्छा समय गुजरा आपके साथ में। अच्छा सुहानी जी, चलते चलते एक शेर आपके लिए। जी बिल्कुल सुनाइए। आओ सुकून भरे दिल से
आओ सुकून भरे दिल से एक दूजे को अलविदा कहते, जानते हैं वो बेगाना है, ढलता आफताब भी कब अपना हुआ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।